हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी। फ्रेंड्स, आप सभी लोग का यहाँ पे बिहार एसआई पीटी का प्रैक्टिस सेट डेली बेस पे चलाया जा रहा है। ये आपका एडुटेरिया का वॉल्यूम देखा जाए तो आप सभी लोग का वॉल्यूम 2 है। आप सभी लोग का यहाँ पे सेट नंबर देखा जाए तो सेट नंबर 9 है। इसके पहले का 8 प्रैक्टिस सेट आप सभी लोग का ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है, प्लेलिस्ट बन गया है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखिएगा। और आज से आप सभी लोग का यानी कल से देखा जाए तो आपका घटना चक्र का बिहार एसआई पीटी का जो आपका देखा जाए तो सेट तो नहीं बोलेंगे, लेकिन नोट्स के रूप में देखा जाए तो हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग उसको शुरू कर दिया गया है। उसको भी आप देखिएगा। कल आपका जो प्रैक्टिस सेट अपलोड किया गया था वो आधुनिक भारत का था, तो उसको रिवीजन जरूर कीजिएगा जो लोग नहीं देखे होंगे। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्ट दिया गया है। तो चलिए सेट को शुरू कर लेते हैं। उससे पहले बोलेंगे कि अगर आपने पीडीएफ डाउनलोड नहीं किया है तो पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप जाकर के पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। पहला प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के प्रतिष्ठित सैन्य सम्मान लीजन ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमेरिका। अमेरिका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत अमेरिका के संबंधों में मजबूती लाने के लिए भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिसंबर 2020 में अमेरिका के सर्वोच्च सैनिक सम्मान लीजन ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान पाने वाले वे पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन चुके हैं। अगला क्वेश्चन है कि देश की पहली चालक रहित मेट्रो की यानी मेट्रो रेल का परिचालन कहाँ पे किया गया है? तो ये आपका किया गया है दिल्ली एनसीआर हो जाएगा। आंसर आपका देखा जाए तो 2 का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, इसको अच्छे से देखिएगा। कहता है कि 1 जनवरी 2021 से भारत सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें से कौन सा कथन सत्य है? तो आपका आंसर डी हो जाएगा। 1, 2, 3 पढ़ते हैं। भारत 2 वर्ष के लिए अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है। दूसरा कहता है कि 8वीं यानी भारत 8वीं बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना है। तीसरा कहता है कि भारत के 4 यानी भारत के साथ 4 अन्य देश नॉर्वे, मैक्सिको, आयरलैंड और केन्या भी अस्थायी सदस्य बन चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नासा द्वारा प्रायोजित आर्टेमिस मिशन का संबंध किससे है? तो इसका संबंध देखा जाए तो आपका चंद्रमा से है। ऑप्शन आपका चौथे का ए उत्तर हो जाएगा। नासा आर्टेमिस मिशन के तहत 52 वर्षों के पश्चात वर्ष 2024 में चंद्रमा पर अपने अंतरिक्ष यात्रियों को उतारेगा। 2024 में दिसंबर 2020 में यूनेस्को ने किस देश की हॉकर संस्कृति को सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिंगापुर। सिंगापुर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लाइट हाउस परियोजना का संबंध किससे है? तो देखिए, इसका जो संबंध है उसका पर्यावरण अनुकूल मजबूत घर प्रदान करने से है। आंसर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला बौद्ध थीम पार्क किस राज्य में बनाया जाएगा? तो ये देखा जाए तो मध्य प्रदेश राज्य में बनाया जाएगा। आंसर आपका सी हो जाएगा। बात करेंगे कि मध्य प्रदेश में रायसेन जिले के सांची में देश का पहला बौद्ध थीम पार्क बनाया जाएगा। भगवान गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़े हर पहलू को यहाँ पे जानकारी मिलेगी, यानी जितने भी पहलू हैं उनके यहाँ से जानकारी प्राप्त किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ये आपका किया जाएगा ऑप्शन बी, कतर। कतर करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस राज्य को डिजिटल इंडिया 2020 अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये आपका सम्मानित किया गया है ऑप्शन सी, बिहार। बिहार करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब समझिएगा कि कोरोना काल में लोगों के बैंक खाते में सीधे आर्थिक मदद पहुंचाने के लिए बिहार को डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के पहली एयर टैक्सी सेवा का परिचालन किस राज्य में किया गया है? तो ये आपका किया गया है हरियाणा राज्य में। करेक्ट आंसर आपका डी उत्तर हो जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस एयर टैक्सी सेवा का शुभारंभ किया है। अगला क्वेश्चन है कि नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो राज्य का नाम है आपका ऑप्शन बी, कर्नाटक। कर्नाटक आपका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि किस राज्य की विधानसभा में ऑनलाइन गेमिंग विधेयक 2020 पारित किया, जिसके बाद राज्य में ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो ये राज्य का नाम है ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। 46वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन वर्ष 2021 में कहाँ पे किया जाएगा? तो ये कहाँ पे किया जाएगा? तो ब्रिटेन में किया जाएगा। आंसर आपका 13 का बी उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरब देशों में पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस देश ने स्थापित किया है? तो उसका देश का नाम याद रखिएगा, संयुक्त अरब अमीरात हो जाएगा। आंसर आपका सी हो जाएगा। जुलाई 2020 में संयुक्त अरब अमीरात अबू धाबी में बाराक परमाणु संयंत्र की इकाई चालू करने के बाद परमाणु ऊर्जा संयंत्र शुरू करने वाला पहला अरब देश बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुस्तक कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान के लेखक कौन हैं? बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कैलाश सत्यार्थी हो जाएगा। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। मार्च 2021 में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? तो आंसर आपका सभी सही है। आंसर आपका यहाँ पे देखा जाए तो 16 का उत्तर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्लिनेक्स संबंधित है किससे? यानी स्लिनेक्स 2020 क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत और श्रीलंका के बीच होने वाला नौसैनिक अभ्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भानु अथैया का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो उनका संबंध देखा जाए तो फिल्म जगत से संबंधित है। आंसर आपका डी उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, कहता है कि हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस उत्तरी अमेरिकी देश की मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? तो करेक्ट आंसर आपका देखा जाए तो अल सल्वाडोर हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे 19 का बी उत्तर हो जाएगा। मलेरिया मुक्त प्रमाण पत्र हासिल करने वाला मध्य अमेरिका का पहला देश और संपूर्ण अमेरिका में तीसरा देश बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशिया का सबसे लंबा मंदिर रोपवे किस राज्य में निर्मित किया गया है? तो राइट आंसर देखा जाए तो आपका ए उत्तर हो जाएगा, गुजरात। तो 20 का राइट आंसर देखा जाए तो आप सभी लोग का उत्तर ए हो जाएगा, ऑप्शन यानी गुजरात आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि रणजी ट्रॉफी 2020 का खिताब किस टीम ने जीता है? बताइए कौन सी टीम ने जीता है? तो टीम का नाम है ऑप्शन बी, सौराष्ट्र हो जाएगा। देखिए, मार्च 2020 में फाइनल मुकाबले में सौराष्ट्र ने बंगाल को पहली पारी में बढ़ते आधार पर पराजित कर पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीत लिया है। अगला है कि 2020 का लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है सोनम वांगचुक हो जाएगा। आंसर आपका 22 का आंसर आपका सी उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम किस वर्ष लाया गया है? मतलब लाया गया था? तो ये लाया गया था 2005 में। आंसर आपका 23 का देखा जाए तो डी उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, कहता है कि नई शिक्षा नीति 2020 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो इसका देखा जाए तो आपका इसमें इससे पूर्व वर्ष 1984 में दूसरी शिक्षा नीति लाई गई थी। यही आपका ऑप्शन जो है गलत है। देखिए, याद रखिएगा कि दूसरी शिक्षा नीति 1984 में नहीं, 1986 में। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 25, कहता है राष्ट्रीय युवा दिवस 2021 का थीम क्या है? तो देखिए, इसका थीम याद रखिएगा सभी लोग, ऑप्शन ए हो जाएगा, युवा यानी उत्साह नए भारत का। करेक्ट आंसर आपका ए उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 17 मीटर, ये आपका मैथ्स का क्वेश्चन है तो इसको हम स्किप करेंगे, डायरेक्ट आएंगे आपका जीएस पे। ठीक है। निम्न में से किस हड़प्पा स्थल से चावल की खेती का प्रमाण प्राप्त हुए हैं? चलिए बताइएगा। तो देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा आपका 31 का ऑप्शन बी, लोथल। माफ़ कीजिएगा, लोथल आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा 31 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के बारे में पूछा गया है तो सभी को पता ही होगा। आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अजीत नाथ हो जाएगा। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगर बात करें प्रथम तीर्थंकर के बारे में तो आपका ऋषभदेव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुशीनारा निम्न में से किस महाजनपद की राजधानी थी?
तो नाम याद रखिएगा, मल्ल हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका 33 का ए उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है सीरिया के शासक एंटीयोकस प्रथम ने अपने दूत डायमेकस को किसके दरबार में भेजा था? तो करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, बिंदुसार। बिंदुसार आपका राइट आंसर हो जाएगा सभी लोगों का। अगला क्वेश्चन किरातार्जुनियम के रचयिता निम्नलिखित में से कौन थे? तो आपका भारवी हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे 35 का देखा जाए तो बी उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। तुर्कान ए चहलगानी का गठन दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने किया था? किसने किया था? तो ये किया था इल्तुतमिश ने। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। देखिए, इल्तुतमिश ने प्रशासन को संगठित करने के उद्देश्य से 40 तुर्क सरदारों के एक गुट चालीसा या तुर्कान ए चहलगानी का गठन किया था। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सैयद वंश का संस्थापक था? तो सैयद वंश के बारे में पूछा गया है, तो आंसर आपका खिज्र खां हो जाएगा। आंसर आपका सी उत्तर हो जाएगा। वह तैमूर लंग का सेनापति था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलाही सनवत की शुरुआत किस मुगल बादशाह ने की थी? तो ये किया था अकबर ने। आंसर आपका डी हो जाएगा। कब किया था? तो 1583 ईस्वी में इलाही सनवत की शुरुआत किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि मुगल बादशाह अकबर ने किसे जरी कलम की उपाधि दी थी? तो जरी कलम की देखा जाए तो मोहम्मद हुसैन कश्मीरी हो जाएगा। 39 का राइट आंसर देखा जाए तो डी उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा। दारा सिकोह एवं औरंगजेब के बीच सामुड़गढ़ का युद्ध कब हुआ था? तो ये युद्ध देखा जाए तो आपका मई 1658 में हुआ था। 40 का उत्तर देखा जाए तो आपका सी उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध निम्नलिखित में से किन वर्षों में हुआ था? तो देखा जाए तो आपका उत्तर बी हो जाएगा। 1775-82 के बीच में हुआ था। आंसर आपका बी हो जाएगा। अगर बात करें द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध तो 1803 और 5 के बीच में हुआ था। अगर बात करें तीसरा तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध तो 1816 और 19 के बीच में हुआ था। चलिए आगे देख लेते हैं कि रिचर्ड स्टैची की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? तो ये किया गया था लॉर्ड लिटन के द्वारा। किसके द्वारा? तो लॉर्ड लिटन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रहनुमाई माजदायान सभा के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? तो देखा जाए तो आपका दादा भाई नौरोजी हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे सी उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 44 कहता है साइमन कमीशन की नियुक्ति साइमन कमीशन की नियुक्ति की घोषणा कब की गई थी? तो ये घोषणा देखा जाए तो नवंबर 1927 में किया गया था। आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अमृत बाजार पत्रिका के संस्थापक कौन थे? संपादक कौन थे? तो देखिए आपका उत्तर यहाँ पे बी हो जाएगा, शिशिर कुमार घोष हो जाएगा। बी राइट आंसर हो जाएगा। संपादक शिशिर कुमार घोष थे। और देखा जाए तो मोतीलाल नेहरू का भी नाम आता है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से ग्रह अंतर्ग्रह कहलाते हैं? तो कौन से हैं? तो आपका बुध और शुक्र हो जाएगा। आंसर आपका 46 का देखा जाए तो ए उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामान्यतः अपसौर की स्थिति होती है? तो देखा जाए तो इसका उत्तर हो जाएगा 4 जुलाई को देखा गया है। पृथ्वी जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो इसे अपसौर कहते हैं। ऐसी स्थिति सामान्यतः कब दिखाई देती है? 4 जुलाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एम्फीबोलाइट निम्न में से किसके रूपांतरण से बनी सेल है? तो करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, बेसाल्ट। बेसाल्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्यारा किसके द्वारा निर्मित निरपेक्षात्मक स्वरूप है, यानी स्थल रूप है? तो देखा जाए तो आपका पवन उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर आपका देखा जाए तो बी उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है? तो ये कौन कहा जाता है? तो आपका यूरोप कहा जाता है। आंसर आपका ए हो जाएगा। इसे प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है, यानी यूरोप विश्व का 6ठा बड़ा महाद्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पश्चिमी घाट किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? तो करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। राइट आंसर आपका यहाँ पे डी उत्तर हो जाएगा। विंध्याचल, अरावली, सतपुड़ा, पारसनाथ एवं महादेव भी अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण देखा गया है। चलिए आगे देख लेते हैं
कि पेटागोनिया मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी अर्जेंटीना। अर्जेंटीना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी जल संधि जावा सागर एवं हिंद महासागर को जोड़ती है? तो कौन सी है? तो आपका सुंडा जल संधि हो जाएगा। 53 का ए उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो विक्टोरिया के बारे में पूछा गया है, तो जाम्बोजी नदी हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे सी उत्तर हो जाएगा। ओजोन परत पाई जाती है कौन से मंडल में? तो मंडल का नाम है समताप मंडल। क्या हो जाएगा? बी उत्तर हो जाएगा। यह परत पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर पृथ्वी को सौर ऊर्जा के तीव्र तथा हानिकारक तत्वों से बचाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे छोटी समुद्री तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो नाम इसका याद रखिएगा, गोवा आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। 56 का उत्तर क्या हो जाएगा? डी उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। मिकिर पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किस राज्य में हैं? तो कौन से राज्य में है? तो असम राज्य में है। देखिए डाफला, मिरी, अबोर, मिसमी ये सब पहाड़ियाँ आपको अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा, लेकिन मिकिर पहाड़ियाँ ये आपका असम में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा चैनल लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करता है? तो उसका नाम है 8 डिग्री चैनल हो जाएगा। ए उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा। अगर बात करें 9 डिग्री चैनल के बारे में, तो मिनिकॉय को मुख्य लक्षद्वीप या लक्षद्वीप अन्य द्वीपों से अलग करता है। चलिए आगे देख लेते हैं। उरी परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर निर्मित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी झेलम। झेलम आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें हम तुलबुल परियोजना के बारे में, तो तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर निर्मित एक अन्य परियोजना है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। कोयना किस नदी की सहायक नदी है? तो कोयना देखा जाए तो आपका कृष्णा नदी हो जाएगा। आंसर आपका 60 का राइट आंसर आपका सी उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ग के जंतु समतापीय होते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी पक्षी। पक्षी आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। अगर बात करें हम मत्स्य, उभयचर एवं सरीसृप वर्ग के जंतु असमतापीय होते हैं। ठीक है, चलिए केचुए श्वसन करते हैं किसके द्वारा? यानी केचुआ जो है किसके द्वारा सांस लेता है? तो सभी ने आंसर कर दिया होगा, त्वचा से यह सांस लेता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक कोशिकीय जीव नहीं है? तो एक कोशिकीय जीव नहीं है तो कौन सा? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी कवक। कवक आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पादपों में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो ये किसकी बनी होती है? तो सेलुलोज की बनी होती है। आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस रुधिर वर्ग में कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है? तो कौन सा है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी ए बी। ए बी में देखा गया है कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो ये देखा जाए तो आपका उत्तर सी हो जाएगा, डी हो जाएगा नियासिन। पेलाग्रा रोग विटामिन B3 की कमी के कारण होता है। इसका रासायनिक नाम निकोटिनामाइड या फिर नियासिन है। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है उसके देखा जाए तो आपका तरंग दैर्घ्य पर निर्धारित होता है। आंसर आपका 67 का बी उत्तर हो जाएगा। विद्युत धारिता का एसआई मात्रक क्या है? तो इसका एसआई मात्रक देखा जाए तो फैराडे हो जाएगा। आंसर आपका सी हो जाएगा। विद्युत धारिता का एसआई मात्रक फैराडे। इसकी यानी किसी चालक की विद्युत धारिता चालक द्वारा आवेश को संग्रहित करने की क्षमता की माप होती है। अगला है कि सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक जी का मान पूछा गया है। तो इसका उत्तर ए हो जाएगा 6.673 × 10⁻⁻11। अगला है कि निम्नलिखित में से किसका तरंग दैर्घ्य सबसे कम है? तो सबसे कम देखा जाए तो गामा किरणें का हो जाएगा। आंसर आपका डी हो जाएगा। गामा तरंगों का तरंग दैर्घ्य सबसे कम एवं रेडियो तरंगों का तरंग दैर्घ्य सबसे सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्र रूप से गिर रही किसी वस्तु की गति उदाहरण पूछा गया है। तो करेक्ट आंसर देखा जाए तो आपका एक समान त्वरण का हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। 20 kg से अधिक की आवृत्ति वाली तरंगे पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी पराश्रव्य तरंगे हो जाएगा। कांसा निम्न में से किन धातुओं से मिल करके बना होता है? बताइएगा। तो कांसा देखा जाए तो तांबा और टीन से मिलकर के बना होता है।
पीतल, तांबा और जस्ता एवं सोल्डर, शीशा और टीन से मिलकर बना होता है। अगला है कि निम्नलिखित में से किसे हरा कशिश के नाम से जाना जाता है। तो हरा कशिश के तो आपका फेरस सल्फेट हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे 74 का बी उत्तर हो जाएगा। अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा है। तो अम्ल वर्षा के लिए पूछा गया है, तो आंसर आपका बी और सी हो जाएगा। आंसर आपका क्या हो जाएगा, N2O और SO2 हो जाएगा। पारा को संग्रहित करने के लिए बने पात्र किससे बने होते हैं। तो ये देखा जाए तो लोहा से बने होते हैं। आंसर आपका ए उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा तत्व सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से उपस्थित होता है। तो कौन सा तत्व है, तो आपका हाइड्रोजन हो जाएगा। आंसर आपका 77 का सी उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन फिनोल तथा फॉर्मेल्डिहाइड का बहुलक है। तो कौन सा है, तो आपका उत्तर हो जाएगा बैकेलाइट हो जाएगा। आंसर आपका 78 का सी उत्तर हो जाएगा। संविधान सभा के अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे। तो कौन थे, तो HC मुखर्जी हो जाएगा। राइट आंसर 79 का डी उत्तर हो जाएगा। संविधान सभा के अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, HC मुखर्जी। किस संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 36वां। देखिए 35वें संविधान संशोधन 1974 के द्वारा सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया था। फिर 36वां जो संविधान संशोधन हुआ 1975 के द्वारा, तो सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया था। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। तो करेक्ट आंसर आपका अनुच्छेद 26 हो जाएगा। राइट आंसर आपका यहाँ पे बी उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया है। तो ये शामिल किया गया है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। आप सभी लोग याद रखिएगा। अगला है कि लोकसभा का नेता होता है। तो लोकसभा का नेता होता है कौन, तो प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है। तो ये उत्तरदायी होती है लोकसभा। आंसर आपका 84 का सी उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसी भौतिक क्षेत्रों को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार है। तो ये किसे है, तो राष्ट्रपति को है। आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सब आपका वन लाइनर क्वेश्चन के रूप में है। किसे स्थायी मित व्ययिता समिति कहा जाता है। तो ये कहा जाता है आपका देखा जाए तो उत्तर बी हो जाएगा प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति को स्थायी मित व्ययिता समिति कहा जाता है। इसमें लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं। इसके अध्यक्ष का चयन लोकसभा अध्यक्ष करता है, जो अनिवार्य रूप से सत्ताधारी दल का होता है। किसी राज्य की विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, बताइए कितनी हो सकती है। तो राइट आंसर देखा जाए तो आपका ए हो जाएगा 500। संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार आपका किसी राज्य के संविधान सभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 और न्यूनतम आपका यहाँ पे 60 होता है। नेक्स्ट है कि संविधान के किस अनुच्छेद में अवशिष्ट शक्तियों का उल्लेख किया गया है। तो करेक्ट आंसर आपका अनुच्छेद 248 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत के निम्न में से किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है। तो आपका उत्तर मेघालय हो जाएगा। राइट आंसर आपका डी उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों का कार्यकाल होता है कितना वर्ष। तो करेक्ट आंसर देखा जाए तो 3 वर्ष या फिर 70 वर्ष की उम्र में हो जाएगा। अगला है कि किताम वन्य जीव अभ्यारण्य निम्न में से किस राज्य में स्थित है। तो यह आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सिक्किम। सिक्किम आपका राइट आंसर हो जाएगा 91 का। यूनेस्को के द्वारा मानव एवं जैव मंडल कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई। तो कब किया गया था, तो 1971 में किया गया था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कि भारत के निम्न में से किस राष्ट्रीय उद्यान में हंगुल पाए जाते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका दाचीग्राम हो जाएगा। राइट आंसर आपका 93 का डी उत्तर हो जाएगा, जहां कश्मीरी स्टैग या फिर हंगुल पाए जाते हैं। नेक्स्ट है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहां पर स्थित है। तो ये कहां पर स्थित है, तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी जेनेवा। जेनेवा करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को किया गया था, याद रखिएगा। अगला, गिनी की राजधानी कहाँ पर है। तो गिनी की राजधानी देखा जाए तो आपका
कोनाक्रे हो जाएगा, आंसर आपका सी उत्तर हो जाएगा। गिनी बिसाऊ की राजधानी बिसाऊ एवं गाम्बिया की राजधानी बांजुक है। बांस नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो ये आपका मिजोरम हो जाएगा, आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये आपका उत्तर नई दिल्ली हो जाएगा, राइट आंसर आपका डी उत्तर हो जाएगा। जोसीम निम्नलिखित में से किस देश की संसद का नाम है? तो आपका पोलैंड, राइट आंसर 98 का ए उत्तर हो जाएगा। निम्न में से किन वस्तुओं की मांग में उपभोक्ता की आय में वृद्धि के साथ गिरावट होती है? तो याद रखिएगा निम्न स्तरीय वस्तु हो जाएगा, राइट आंसर आपका डी उत्तर हो जाएगा। अगला है कि लॉरेंज वक्र निम्न में से क्या प्रदर्शित करता है? तो क्या प्रदर्शित करता है? तो आय वितरण प्रदर्शित करता है, आंसर आपका सी उत्तर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोग का 100 क्वेश्चन समाप्त हो गया है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप लोगों के लिए मेहनत किया जा रहा है, डेली बेस पे कंटिन्यू वीडियो आ रही हैं। तो आज आप सभी लोग का 9 प्रैक्टिस सेट खत्म हो गया। कल आपका 10 नंबर का सेट आएगा, उसको भी आप अच्छे से देखिएगा। PDF डाउनलोड करके दोबारा रिवीजन करते रहिए, क्योंकि रिवीजन आपके लिए इस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में।